स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों, अगर आप बीआरआईटी या डीआरआईटी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। सबसे पहली बात तो एक रेडियोग्राफर को डील किस चीज़ से करना होता है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो चीज़ है एज़ अ रेडियोग्राफर आप हमेशा अपने लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों से डील करेंगे। ये जितने भी एक्स-रे हैं सारे हमारे बोन के एक्स-रे हैं। तो जब आप एक रेडियोग्राफर बनने का डिसीजन लेते हैं तो आपको आने वाले समय में इन्हीं सब चीजों से इसी एक्सरे से ज्यादातर आपको डील करना होगा। साथ ही रेडियो से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट में भी आपको जो है डील करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एज अ रेडियोग्राफर, वो आपका एक्सरे इमेज निकालना होता है। तो इन सब चीजों से आप डील करेंगे। तो आप अगर इन सब चीजों से डील करते हैं तो आपको इससे पहले बहुत कुछ जानना भी पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो जैसे आप इस बोन का अगर इस तरीके का इमेज लेते हैं तो आपको इस बोन के अलग अलग पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा पार्ट कहाँ है, किस भाग का है, अपर लिम्स का है, लोअर लिम्स का है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोन के बारे में। हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे कि किस बोन को क्या बोलते हैं, है ना। तो ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, बोन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अभी मैं बता देता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। बस ये छोटा सा वीडियो है, 2 से 3 मिनट का होगा आपका। इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही धीरे धीरे सारा वीडियो आपको इस चैनल पे आ जाएगा। इसका एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा बोन स्केलेटन से, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन बोन के नाम से, वहां पे आप चेकआउट कर लेंगे। तो आइए जो हम तैयार किए हैं कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, वो चीज देख लेते हैं। तो ये है आपका सबसे पहले स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग बोन हमें जानना होगा, जिसमें इतने सारे बोन्स है। इसके अलावे भी अलग अलग बोन्स है जो हम लोग नहीं जानते या फिर नहीं पढ़े। एज अ नॉर्मल स्टूडेंट हम लोग इन सब चीजों को नहीं सीखते। पर अगर हम एक रेडियोग्राफर है, बीआरआईटी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, डीआरआईटी करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, यानी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में है हम लोग, तो कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे या कहीं सीखने जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें इन सब चीजों से डील करना पड़ता है। यानी जितने भी बोन है हमारे बॉडी में, सबको थोड़ा जानना है, सीखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार जो आप एक्सरे करते हैं, कई बार क्या हर बार यही होता है कि आपको एक जो पर्ची होता है उस पर लिखा आता है बस कि आपको इस बोन का एक्सरे निकाल के देना है। तो उससे पहले आपको उस बोन के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस बोन का बात चल रहा है, किस बोन के लिए लिखा गया है, ये बोन कहाँ होता है, अपर पार्ट में होता है, लोअर पार्ट में होता है, किस का ये पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन बोन के नाम से, उसको जो है अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ये सारा जो है आप देख रहे हैं इन सब चीजों को जो है जानेंगे डिटेल में। और जो हमारा पहला वीडियो आएगा वो आएगा इस तरीके से कि सबसे पहले हम लोग बोन का जो दो अलग अलग स्केलेटन का जो अलग अलग पार्ट होता है, जैसे कि एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, इन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं एक्सियल स्केलेटन में जो बोन होते हैं, कौन कौन से बोन आते हैं, किस पोजीशन में यानी किस जगह पे ये बोन होता है, क्या नाम है, किस तरीके से इसका इमेज ले सकते हैं। एक्चुअली इमेज जो है बोन पोजिशनिंग का या फिर पेशेंट पोजिशनिंग का, उसका वीडियो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, पोजिशनिंग के नाम से होगा। उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के लिस्ट में, उसके बाद फिर अगला जो एक्सियल स्केलेटन को खत्म करने का, तो हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन पे आएंगे। एक्सियल स्केलेटन में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एक्सियल स्केलेटन में ये जो है आपका ये स्कल का पार्ट अलग होता है, ठीक है, रिब केस का पार्ट अलग होता है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद ये जो पूरा आप ऐसा देख रहे हैं ये है आपका स्पाइन का पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्कल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिब स्टार्ट करेंगे एंड देन स्पाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस पे आपको अच्छे से वीडियो मिल जाएगा, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। उसके अलावे भी अगर आप किसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे एनाटॉमी हो गया, है ना, या फिर 12th क्लास में आपका आता है बोन जो है उसके नाम से, मसल्स एंड मूवमेंट जो है वो चैप्टर उसके नाम से अगर आता है, तो आप उसके लिए भी जान सकते हैं इस चीज को। उसका जब हम एपेंडिकुलर में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले
अपर लिम्स पढ़ेंगे एंड उसके बाद जो है सो लोअर लिम्स पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग बोन है उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उसका जो एनाटॉमी जो किस तरीके का पहचान है, बोन आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी जान लेंगे अभी। तो अभी इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट को सेव करके रख लीजिए, धीरे धीरे करके आपको जो है सारा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा बहुत अच्छे से डिटेल में। इसी तरीके से मैं पीपीटी ऑर्गेनाइज करके लाऊंगा ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, बता पाऊँ। अगर कई बार ऐसा लगा कि हमें 3D का सहारा लेना पड़ेगा तो हम ढूंढेंगे आपके लिए अच्छा 3D का एक जो है स्केलेटन का सिस्टम, और उसमें भी हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से बोन दिखता है, कैसे हम इस चीज का पोजिशनिंग कर सकते हैं और एक्सरे कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें बोन के नाम से कोई एक्सरे करने आ गया तो या तो वो इंटरव्यू हो आपका या फिर कहीं आप काम कर रहे हैं, तो बोन के नाम से ही आपको एक्सरे करने के लिए आता है कि ये जैसे बोन हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको ये करना है हैंड का, कई बार तो हैंड लिखा रहेगा या फिर रेडियस और अल्ना के नाम से जो है आ जाता है। ये हैंड में भी आपको पूरा ये टोटल यहाँ नहीं लेते हैं एक्सरे के समय पे, ये इस तरीके से इतना पार्ट लेते हैं, ये जो है इतना पार्ट हम लोग हैंड के लिए लेते हैं। तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पे, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।